वो हमेशा प्राय मछलियों को पकड़ने आता था। एक हम्म। मछली बड़ी चतुर थी और उसी किनारे पे एक साधु भी तपस्या हमेशा किया करते थे। हम्म। तो मछली को लगा कि कल ये मैं जाल में आ सकती हूँ तो उसका उपाय पहले ही कर लूं। तो हम्म। उसने वो बाबा जी से पूछा कि महात्मा जी आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मछुआरे से बच पाऊं। तो हम्म। बाबा जी ने बताया उसे कि एक काम करो, जब भी मछुआरा आता है जाल फेंकता है तो हम्म। तुम क्या करना, हम्म। उसके पैर की इर्द गिर्द परिक्रमा लगाना। अच्छा। तो हाँ। इससे क्या होगा, तो बाबा जी ने बोला वो पैर के यहाँ तो जाल आएगा ही नहीं कभी भी बराबर। उसके, हाँ। तुम कभी फंसोगे ही नहीं उसमें। हाँ। तो बेटी समझ में आया परिक्रमा का अर्थ क्या होता है। क्या प्राय इंसान कभी ना झेल नहीं पाता जब कोई उसको ऊंची आवाज में कोई कुछ कह देता है। हम्म। तो डिस्कशन शुरू हो गया कि ऐसे कैसे बाबा जी और ऐसे कैसे डांटते हैं वगैरह वगैरह, ये हुआ। हम्म। बाबा जी तो चले गए, बाबा जी ने सबसे पूछा क्यों आए हो परिक्रमा के लिए, तो जिसको जो मन में आया गुस्से में वो उत्तर दिया। हाँ। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव गए थे, तो हम्म। मेरे गुरुदेव परिक्रमा पे निकले थे उनके गुरुदेव की आज्ञा से। तो हम्म। मुझे ऐसा था कि अब गुरुदेव ने आज्ञा दी है तो हम्म। मैं जब चलती हूँ तो ऐसा लगता है शायद गुरुदेव के पांव यहाँ पड़े हो, शायद यहाँ पड़े हो, शायद यहाँ पड़े हो। ये धरती शायद मेरे गुरुदेव के पावन चरणों से इतनी सुंदर तरीके से अभी भी वो स्पंदन होंगे इस धरती पे, ये जान के परिक्रमा करे हो, बाकी तो कुछ पता नहीं, जो गुरुदेव दे वो सही। बाप रे। और वो बाबा जी चले गए। नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आज मैं ऐसे परिक्रमवासियों का अनुभव आपके साथ शेयर साझा करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ। आज एक ऐसी मैया हमारे साथ है जिनका के नाम पहले मैं बता देती हूँ। उनका नाम है यशस्वी मैया। ये मैया अहमदाबाद से बिलोंग करती है। और ये मैया जी के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो मेरी जब इनसे बात हुई थी तो इन्होंने इतना अद्भुत शब्द बोला था, इतना जो कानों में मुझे कुछ अजीब लगा, और जब मैं और इसलिए मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट हो गई। मैंने उनसे पूछा मैया जी आपकी परिक्रमा कब पूर्ण हुई। उन्होंने कहा मेरी आधी अधूरी पूरी हो गई परिक्रमा। मैंने कहा आधी अधूरी पूरी, ये क्या बात हुई। तो मैं इतनी क्यूरियस हो गई, नहीं ये शब्द सुन के मैंने कहा ये क्या बात हुई आधी अधूरी पूरी। तो चलिए काम करते हैं, ये जो पहली उन्होंने हमारे साथ बुझाई चलो उन्हीं के मुंह से हम जान लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो स्वागत करते हैं यशस्वी जी का। नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर आबा जी। सबसे पहले बहुत तो बहुत आपका जुनून धन्यवाद में आपका। बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद क्योंकि आप जूम के माध्यम से मैया से जुड़े ऐसे अनुभवों को साझा करती हैं जिसकी वजह से मैया की प्रति और प्रेम दृढ़ होता चला जाता है जो भी जुनून देखता है उनका। और मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अ, आधी अधूरी जब मैंने कहा तो अ, हमेशा मुझे यही अनुभव में आया कि एक लोगों के मुंह पे प्रश्नार्थ था कि ये कैसी परिक्रमा है जो आप पूरी भी कह रही हैं और जो आप अधूरी भी करके आई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ जी। तो इस उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक करेक्शन करूंगी, मैं अहमदाबाद से नहीं हूँ, मैं बड़ौदा से हूँ। ओ सॉरी। जो कि एक संस्कार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो एक संस्कार नगरी है और बहुत ही पुण्य भूमि भी मानी जाती है। और शायद इसी वजह से मैया को और थोड़ा संस्कार सिंचन करना था तो मुझे नर्मदा के तट पे बुला लिया मैया ने। और आधी अधूरी से मुझे हमेशा लखनगिरी बाबा की याद आती है क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लखनगिरी बाबा जब शूलपाणी की झाड़ी में पहुंचे थे उनको जब भील लोगों ने उनके हाँ। लूटा, मतलब मैं तो हाँ। नहीं कहूंगी क्योंकि वैसा तो लूटना हर कोई चाहता है। तो हाँ। वैसे जब बाबा को लूटा गया तो उन्होंने मैया को बोल दिया कि मेरी परिक्रमा यहीं पूरी हो गई। हम्म। और आप फिर तो हर कोई परिक्रमा से जानता है कि उन्होंने कितना काम मैया के सपूतों के लिए, मैया की बेटियों के लिए किया है, उस भूमि के लिए किया है। तो हम्म। जब लखनगिरी बाबा का अनुभव आया था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता तो क्या फिर बाबा की परिक्रमा पूरी मानी जाएगी या अधूरी मानी जाएगी। तो हम्म। वो मुझे हमेशा प्रेरणा देता रहा कि क्या अधूरा है और क्या पूरा, ये कौन जान पाए। तो यस। गुरु से ज्यादा बेटर तो ये कोई बता ही नहीं सकता।
कि अधूरा है या पूरा है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि परिक्रमा शब्द जो हम लेते हैं तो ऐसे नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो हम उसको बोलेंगे कि एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे पॉइंट पे खत्म किया, फिर वो बराबर। तत्व जिसको आप मानते हैं, हम्म। चाहे वो तत्व नदी हो, चाहे वो तत्व पर्वत हो, चाहे वो तत्व कोई शिवलिंग हो, कोई भी तत्व हो, तो उसको आप सर्क्यूम्बुलेशन करते हैं, मतलब एक परिक्रमा सर्कल में आप कर रहे हैं, तो वो मेरे मन में कई बार प्रश्न भी पड़ता था कि ट्राइंगल क्यों नहीं, रेक्टेंगल क्यों नहीं, ये भी तो हो सकता है स्क्वायर क्यों नहीं, फिर सर्कल ही क्यों आ रहा है। हाँ। तब थोड़ा सा प्रकृति की तरफ जब नजर जाती है तो समझ में आता है कि चंद्रमा, सारे ग्रह जो हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। हम सिंपल एटम की बात कर ले तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। जब हम हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारे कार्मिक इफेक्ट्स भी सर्कुलर मोशन में, जो आपने बोया है वहीं आप पाएंगे, ये तत्व आता है। बुद्धिज्म में बहुत इंटरेस्टिंगली एक उनका ऐसे राउंड एक घुमाने वाला आता है जिसमें हाँ। बुद्धा की पूरी प्रेयर्स होती है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। और उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि आप जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्लॉकवाइज आपके पास यूनिवर्स वापस भेजता है जो भी प्रार्थना आपने की है। तो इतना सुंदर ये सर्कुलर मोशन वाला जो कंसेप्ट है वो दिमाग में मेरे क्या खैर कहूँ, मैं मैया की प्रेरणा से ये मन में विचार आए और मुझे ऐसा लगा कि आपकी परिक्रमा अधूरी या पूरी है, गुरुदेव से ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता। सही है। आप जब परिक्रमा पे गुरु की आज्ञा से निकलते हैं तो उनको जो अनुभव आपको देने हैं वो किस पॉइंट पे आके रुकेंगे, मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज फिजिकल मूविंग ऑफ वन सेल्फ, बट इट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी एंड अ कार्मिक डेप्थ वाली एक जर्नी है जो कहाँ शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी, ये तो आपकी गुरुदेव और आपके बीच की बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अधूरी भी है अगर वो दुनिया की दृष्टि से मैं देखूं तो, और पूरी है क्योंकि मुझे जो मेरे गुरुदेव को अनुभव देने थे और जो शिक्षाएं जो अधूरी रह गई थी शायद पिछले जन्म की, वो इस परिक्रमा के दौरान उन्होंने दी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आधी अधूरी पूरी। हाँ, मतलब इन शॉर्ट मैं ये समझ पा रही हूँ आप जो बता रही हैं कि परिक्रमा तो आपने एज यूजुअल सब शुरू की वैसे की, जहां पे आपको पूर्ण ज्ञात हो गया, जहां पे आपको पूर्ण ज्ञान मिल गया, या जहां पे आपकी परिक्रमा संपूर्ण हुई, वहां पे आपके गुरुजी ने आपको बता दिया कि ये आप यहाँ पे इसका पूरा निचोड़ आप ले चुके हैं, तो वहां पे आपने रुक के उसको वहीं पे संपूर्ण मान लिया है। मतलब दुनिया की दृष्टि से आपकी परिक्रमा भले ही अधूरी है पर नॉलेज की तरफ से या आप संपूर्ण हो चुके हैं। नहीं, ये एक साधक के तौर पे एक जर्नी ही होती है। शायद उतनी एबिलिटी और उतना साधना शायद मेरे में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि इंडिकेशन जब आप नर्मदा आपको देती है, कोई भी परिक्रमावासी का ये अनुभव रहा ही होगा, मेरा ही है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन लखनगांव फाटा जो आया था वो कुछ मुझे याद है तब तक 7th डे के करीब में वो पड़ता था जब मैं परिक्रमा में थी। तो वहां पे एक सरपंच जो थे वो मंदिर में हनुमान जी के रामायण की कथा पढ़ने के लिए आए, तो पता नहीं मन में क्या भाव जगा, तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी क्या मैं पढ़ूं, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैया आप भी पढ़ो। तो वो जो प्रसंग आया था जो मैं पढ़ रही थी वो सीता मैया को अनुसुईया माता ज्ञान दे रही थी, वो प्रसंग आया। अभी मेरे गुरुदेव जो है वो दत्त संप्रदाय से हैं, नाना महाराज तरानेकर इंदौर के। तो उस वजह से दत्त प्रभु और अनुसुईया माता अत्रि मुनि ये सबकॉन्शियसली बहुत ही क्लोज हैं। तो ऐसा लगा कि अरे अनुसुईया माता कुछ कहना चाह रही है क्या मुझसे ऐसा, और वो जब पढ़ा उसके बाद एक आवाज आई कि आपकी परिक्रमा गरुड़ तक है। तो पहले तो मैं चौंक गई क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि आसपास कोई आवाज प्रतीत हो, फिर मुझे लगा कि मेरा ही भ्रम होगा क्योंकि हम कहाँ इतने सिद्ध हैं कि कुछ आवाज आए, ऐसा मेरे मन में भी था। फिर मैंने वो बात को छोड़ दिया, लेकिन वो आवाज नहीं जा रही थी। दूसरे दिन मैं कपिलेश्वर गई तो भी वो आवाज हॉन्ट कर रही है, पीछे पीछे आ रही है। तो मैंने मैया से कपिलेश्वर में कहा कि यदि 3
सिग्नल मुझे कोई देता है परिक्रमा में कि हाँ ये आवाज आपकी जो है वो सच है, तो हाँ मैं मानूंगी कि हाँ मेरी परिक्रमा गरुड़ेश्वर तक ही है। लेकिन अच्छा वो आप मुझे वैसे अनुभव देंगी तभी ये मैं मानूंगी, क्योंकि मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ और हम्म मुझे यकीन भी नहीं है कि ये मुझे जो सुनाई दे रहा है वो सत्य है। हम्म तो फिर ऐसा हुआ परिक्रमा में आगे चल के कि हम्म मुझे 3 इंडिकेशंस मिले, और हमेशा दत्त प्रभु दिल के करीब रहे हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट से मेरा जीवन ऐसे ही चला है कि 3 बार कोई मुझे ये कह दे, हाँ 3 बार ये हो जाए, तो वो दिमाग में चल रहा था और हम्म, मिला इंडिकेशन। और वैसे ही मेरी परिक्रमा भी, मैं आप बिलीव नहीं करेंगी, पूरी एक साथ नहीं हुई है। अच्छा पहले लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन लगा तो हम वापस आ गए। हाँ फिर दूसरी बार शुक्ल तीर्थ तक हुई, और मेरा मेनोपॉज चल रहा था, तो मुझे पीरियड आने की वजह से उन्होंने बोला आप वापस जाओ, तो मैं वापस आ गई। तो हम्म वहां से फिर वापस गरुड़ेश्वर तक की जो यात्रा थी वो तीसरे टप्पे में हुई, मतलब ये भी मेरी खंडित भी हाँ 3 बार में हुई। तो बराबर ऐसे पता नहीं मैया ने ये स्टोरी कैसे लिखी है, लेकिन ऐसे ही लिखी है। मैया जी, जैसे आप अभी यहाँ बता रहे थे कि आपको 3 बार इंडिकेशन हुआ है, वो किस तरह से इंडिकेशन हुआ है, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, पहले तो जो आवाज आई और अनसुया माता का जो चरित्र जो सीता मैया से वो शेयर कर रही थी कि एक पतिव्रता नारी का धर्म कैसा है और कैसा होना चाहिए, हम्म तो मुझे तब प्रश्न मन में आया कि ये मुझे ही क्यों आया, हाँ ये यही पोर्शन मेरे नसीब में क्यों आया पढ़ना। बराबर, तो हाँ वहां से मनोमंथन शुरू हुआ कि क्या ये यात्रा है। हम्म फिर जो कुंभेश्वर है वहां पे एक बाबा जी थे, उनसे मुझे ऐसे मन से आवाज आई कि इनसे पूछो आप। तो हम्म मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आवाज आपकी सच है, और आपकी परिक्रमा सच में गरुड़ेश्वर तक ही है, ऐसा। फिर बालोद में रुकी थी प्रतापे महाराज जी के यहाँ, हम्म, और आप जानती हैं कि वहां पे टेम्बे स्वामी महाराज और कृपा है दत्त प्रभु का वास्तव्य है। तो हम्म वहां पे उन्होंने भी ऐसा ही मुझे इंडिकेट किया कि हाँ गरुड़ेश्वर तक है। और सबसे स्ट्रेंज जो बात है, वो गरुड़ेश्वर से पहले अक्तेश्वर और सांजरोली करके मंदिर आता है हनुमान जी का। हम्म तो वहां हनुमान जी के मंदिर में मैं गई और वहां पे सूर्य ने तप किया है, और शिव भगवान का जो पिंडी था वहां पे बैठ के मैं गा रही थी भजन। हम्म भजन गा के मैं जैसे ही बाहर आई तो वो महात्मा जो थे उन्होंने मुझसे पूछा, हम्म मैया आपका दंड तो बड़ा सुंदर है। तो हम्म, मैंने कहा कि हाँ कृष्ण मेरे इष्ट है ना, तो वैसे मैंने उसको बनाया है। तो अच्छा मैंने वो ऐसे पीकॉक कलर में और हम्म ये ब्लू कलर में ऐसे पूरा उसको लाइनिंग किया हुआ था, ओ और घुंघरू ऐसे डाले हुए थे, क्योंकि मेरी ऐसा भाव था कि हम्म घुंघरू के साथ चलूंगी तो कृष्ण साथ चल रहे हैं ऐसा मुझे नमस्ते लगे। तो हम्म वैसे वो दंड था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप दंड यहाँ छोड़ जाइए। अब अरे मेरे भी मन में एक भी बार विचार नहीं आया कि यार ऐसी दंड क्यों मांगा इन्होंने, हाँ क्योंकि सब सब परिक्रमा से वासी जानते हैं हाँ कि ना दंड किसी का धन मांगा जाता है ना नहीं किसी का आसन या माला, ये हाँ हम किसी यूज नहीं बिल्कुल करते। बराबर तो मेरे भी मन में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं आया। मैंने कहा कि तुम मेरी ऐसी परीक्षा लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तो हम्म मैंने दंड वहां छोड़ दिया। हम्म तो जैसे ही छोड़ा, एक दूसरे बाबा जी परिक्रमा में थे, तो उन्होंने बोला कि मैया आप जानते भी हो कि गरुड़ेश्वर इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तो हम्म आप कैसे चलेंगे उस पत्थर पे हम्म बिना डर के। तो हम्म मैंने कहा कि अब जैसे मैया चला लेगी वैसे चलूंगी। तो हम्म उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा कीजिए, ये दंड ले जाइए। हम्म फिर दंड लेके जब मैं वहां से निकली सांजरोली से, तो हम्म, रास्ते में मुझे ये सारे प्रश्न आए कि इन्होंने दंड क्यों लिया और बराबर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हाँ आपकी परिक्रमा है तो अब आपको जरूरत क्या है इस दंड की, अब यहाँ छोड़ जाइए। तब हाँ मैंने तो उनसे ऐसा कुछ कहा नहीं था कि पूछा भी मेरी नहीं था परिक्रमा बराबर गरुड़ेश्वर तक पूरी हो जाएगी। हम्म तो ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब हम्म कई बार ऐसा होता है ना अपना रैशनल माइंड चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जब स्पिरिचुअल जर्नी हो ना तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि रैशनल स्पिरिचुअलिटी ही रैशनल है, ऐसा मुझे लगता है। हम्म वही साइंटिफिक है, क्योंकि रामकृष्ण देव भी स्वामी विवेकानंद से कहते थे कि हम्म जहाँ पे
साइंटिफिकली सोचना बंद हो जाता है ना, हाँ फिर शुरू स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत वहां से होती है। बराबर है। तो वो बहुत अनुभूति में आया मैया की परिक्रमा के दौरान, कि वहां का जो क्षेत्र है, वहां का क्यों मैं कहूँ, सारा यूनिवर्स ही ये उसी से चलता है। आपको ज्यादा न दिमाग की जरूरत है न दिल की जरूरत है। हाँ, अगर दिल लगाना है तो उसी से लगाया जाए, तो हाँ फिर सब सेट है। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब जब आपकी ये परिक्रमा आपके हिसाब से पूरी हो गई, तो गुरुजी ने फिर आपने कैसे मतलब उसको देखा, फिर गुरुजी ने आपको क्या कहा? हाँ, मैं जो मेरे गुरुदेव के उन्होंने जो अंतर प्रेरणा से जो मुझे सिखाया, वो मैं जरूर साझा करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहली सीख मुझे मिली थी रामकृष्ण देव, एक संत हैं, रामकृष्ण मिशन के, अहमदाबाद रहते हैं वो। तो उनको मैंने फोन लगाया था कि बाबा जी ऐसे ऐसे परिक्रमा पे जाने की मंशा बनी है और गुरु आज्ञा भी मिल गई है, तो आप कुछ सुझाव दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सुझाव, एक बहुत मेरे अनुभव में आया हुआ सुझाव मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो परिक्रमा के लिए चले थे, तो 20-20 किलोमीटर चलने की उन्होंने तैयारी कर रखी। तो उनको क्या लगा कि बहुत अच्छा है, ये तो मैं तो 20 किलोमीटर चलता हूँ, मतलब मैया के किनारे तो अवश्य ही चल लूंगा। तो एक जो वो सूक्ष्म अहंकार की तरफ बातें कर रहे थे, शायद से ये इंडिकेट कर रहे थे उस चीज को। तो उन्होंने कहा कि मैं मोरटक्का से शुरू किया मैंने, और मैं मतलब ओमकार से शुरू करके मोरटक्का में पहुंचा वैसे मैंने पीछे देखा मुड़ के, तो मेरे साथ जो शुरू किए थे वो कोई भी नहीं था। तो मुझे लगा वाह वाह, क्या मैंने कर दिया, मतलब क्या मैं पहुंच गया। जैसे ही मैं ये बोला, मैं गिरा। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही गिरा, मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि मुझे लग रहा था चला। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सबसे पहली सीख मुझे जो मैया की तरफ से मिली थी, वही मैं आपको दूंगी कि ना आप चल रहे हो, ना आपकी क्षमता है चलने की, ना आप कुछ कर सकते हो। जो कुछ भी है वो खुद की परिक्रमा वो खुद ही कर रही है। बराबर है। और ये बात मुझे जब मैं मेरे दंड लेके तिलकवाड़ा गई थी, तिलकवाड़ा पे टेम्बे स्वामी महाराज का आश्रम है, वहां पे वासुदेवानंद आश्रम था। तो वहां पे मैं जब गई थी, तो वहां के संत ने भी मुझसे ये कहा था कि सबसे पहला विचार कि आप परिक्रमा कर ही नहीं रहे हो, आपकी क्षमता ही नहीं, ये आपके गुरुदेव हैं जो आपसे ये कार्य करवा रहे हैं, और आपका सौभाग्य है कि आपको करने को मिल रहा है। तो ये सबसे पहली सीख गुरुदेव ने दी मुझे। दूसरी सीख मैं ये कहूंगी कि हम जब ओमकार से निकले, तो थोड़ा ही चले थे, मतलब थोड़ा, मतलब मैं क्या कहूँ आपको, सिर्फ हाफ एन आवर चले। हाफ एन आवर चले और अचानक से नर्मदे हर की आवाज आई। तो हमने ऊपर देखा, तो एक बाबा जी थे, तो उन्होंने बोला कि चलो, अब अभी आधे ही घंटे पहले तो शुरू की थी। तो हमको लगी हम जाएं कि ना जाएं। तो फिर ये भी सोच के रखा था कि नर्मदे हर किसी ने बोला तो जाना पड़ता है, बराबर सुना हुआ। तो हम ऊपर चल दिए तो एकदम रॉ फॉर्म में वो हट, मतलब पहला ही लेसन नर्मदा मैया ने ऐसा दे दिया हमको। हम शहर में रहने वाले लोग हर चीज से मतलब अंधेरे से तो चलो खैर मेरा डरना नहीं हो पाता, लेकिन चूहों से मुझे बहुत डर लगता है। तो चूहों का डर, ये सारे डर लेके हम वहां गए। अब उनकी जो कुटिया थी वो हार्डली एकदम छोटी कुटिया, और उसमें एक ही लैम्प टंगा हुआ था। और उन्होंने कहा आइए, बहुत प्यार से। फिर वो लेने के लिए सामान भी नहीं था उनके पास, वो सामान लेने गए गांव में। जब वो वापस आए तो वो थे रामकृष्ण देव के और वहां के बंगाल साइड के वो थे। तो मैंने कहा कि बाबा जी आप बंगाल के हैं, तो आप यहाँ पे मतलब गंगा मैया को छोड़ के आप नर्मदा मैया के किनारे कैसे फंसे, ऐसे मैंने पूछा कौतूहलवश। तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं मैया, हमारे गुरुदेव ने एक बार आज्ञा की कि अगर सच में कुछ जानना चाहते हो अपने बारे में तो नर्मदा के तट चले जाओ। तो फिर उन्होंने ऐसे, मैया दिख रही थी वहां से, तो उन्होंने ऐसे उंगली कर कहा कि ये जो दिख रहा है ना,
हाँ, उत्तर तट हो या दक्षिण तट हो, ये जो भी दिख रहा है हाँ, वो समझ से परे है। हाँ, ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा कि इसको जानना न हाँ, कोई जान पाया है न कोई जान पाएगा। हम्म, तो ये सबसे पहली सीख। हम्म, फिर वहां पे जब रात को रुके तो हम 3 मैया थे और एक बाबा जी थे, तो उन्होंने 3 मैया को तो अंदर सुला दिया, बाबा जी को बाहर बोला कि आप मेरे साथ बाहर सो जाओ। हम्म, तो मटका रखा हुआ था पानी पीने का, वहां पे एक बिच्छू आया, तो वो बाबा जी डर गए। तो हाँ, बाबा जी ने बोला कि ये 3 मैया अंदर सोएंगी, मैं ऐसा बिच्छू बाहर है और हाँ, ऐसा कुछ हाँ, मुझे हो गया काटा। हाँ, तो हाँ, वो जो संत थे वो बाहर आए, हाँ, उन्होंने बड़े प्यार से वो बिच्छू को एक कागज में लिया और हाँ, उनके शब्द काफी इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने क्या शब्द दिए उसको, हाँ, मैया क्या डरा रही हो यहाँ पे आके, चलो चलो मैया चलो यहाँ से। और हम्म, ऐसा करके उन्होंने वो बिच्छू को जंगल में वो छोड़ा। मतलब मुझे तब ऐसा लगा कि मेरे गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि अगर दृष्टि ही खोलनी है, इसको व्यापक ही बनाना है, तो उसे हर हर चीज में देखना पड़ेगा। सिर्फ तुम ये समझोगी कि लोगों में वो है तो नहीं चलेगा, प्रकृति में भी जहाँ भय भी लग रहा है वहां पे भी वो है। हम्म, तो ये सबसे पहली सीख मुझे मिली, मतलब दूसरी सीख कह लो हम्म, तो गुरुदेव ने दी कि हर जगह उनको देखो। और मैंने परिक्रमा में जाने से पहले लिखा भी था मेरी डायरी में कि मेरे परिक्रमा का उद्देश्य भी ये है कि मुझे कृष्ण हर किसी में दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखता, क्यों मेरी दृष्टि इतनी संकुचित है? हम्म, तो सबसे लेसन मुझे गुरुदेव शायद देना चाहते। हम्म, और ये एक लेसन मुझे मिला। दूसरा तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग लेसन मुझे, आप गई होंगी खलघाट, वहां हम्म, पे शनि मंदिर है, हम्म, वहां पे बालक दास बाबा के। तो हम लोग प्राय जो परिक्रमा वासियों की भूल हो जाती है, मुझे माफ कीजिए, मैं शिक्षक हूँ तो सब अच्छा ही अच्छा नहीं बोल पाऊंगी कि जो सत्य है वो भी बोलना रहेगा। तो हम लोग बैठे थे और आटा गूंद रहे थे, और आटा गूंदते गूंदते एक दादा ने पॉलिटिक्स छेड़ दिया, पॉलिटिक्स का विषय छेड़ दिया। हम्म, तो फिर तो क्या था, सबने वो ले ही लिया। तो वहां से बाबा जी आए और हम्म, क्या कर रहे हो यहाँ पे, हम्म, क्यों आए हो, पता भी है क्यों परिक्रमा कर रहे हो? हम्म, तो एकदम से सब एकदम शांत हो गए, हाँ, क्योंकि एकदम से ये अ, अब 40-45 के सारे थे, तो बराबर, इतनी एज में कोई एकदम से आपको ये करेगा तो आपको। हम्म, लेकिन तब प्रतिभा मैया के शब्द मेरे कान में मानस पटल पे आ गए। प्रतिभा क्या, मैया ने कहा था, प्रतिभा मैया चितले ने उनके हम्म, अनुभव में, हम्म, कि यदि आपको हम कोई डांटता भी है ना तो वो आपका प्रारब्ध काट रहा है। यस, दैट्स ट्रू, तो आप उसको उस एंगल से मत लेना कि आपको डांटा गया है, उस एंगल से लेना कि आपकी कोई भूल हुई है, अंतर में चले जाना। हाँ, तो तब सोच में पड़ गए। और लेकिन हुआ क्या, प्राय इंसान कभी ना झेल नहीं पाता जब कोई उसको ऊंची आवाज में कोई कुछ कह देता है। हम्म, तो डिस्कशन शुरू हो गया कि ऐसे कैसे बाबा जी और ऐसे कैसे डांटते हैं वगैरह वगैरह, ये हुआ। हम्म, बाबा जी तो चले गए, बाबा जी ने सबसे पूछा क्यों आए हो परिक्रमा के लिए, तो जिसको जो मन में आया गुस्से में वो उत्तर दिया। हाँ, मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव गए थे, तो हम्म, मेरे गुरुदेव परिक्रमा पे निकले थे उनके गुरुदेव की आज्ञा से। तो हम्म, मुझे ऐसा था कि अब गुरुदेव ने आज्ञा दी है, तो हम्म, मैं जब चलती हूँ तो ऐसा लगता है शायद गुरुदेव के पांव यहाँ पड़े हो, शायद यहाँ पड़े हो, शायद यहाँ पड़े हो। ये धरती शायद मेरे गुरुदेव के पावन चरणों से इतनी सुंदर तरीके से अभी भी वो स्पंदन होंगे इस धरती पे, ये जान के परिक्रमा करे हूँ। बाकी तो कुछ पता नहीं, जो गुरुदेव दे वो सही। बाप रे, और वो बाबा जी चले गए। फिर खाना हो गया, सब हो गया। बाबा जी ने, वहां पे गौशाला थी, 4-5 गायें थी, तो मैं गाय को सहला रही थी, तो एकदम बाबा जी आए, मुझे बोलते उस गाय को हाथ मत लगाना, वो सींग मारती है, हम्म, अच्छा जरा यहाँ तो आना। तो मैं हम्म, वहां गई। हम्म, तो जैसे ही मैं गई तो मुझे बोलते हैं कि जानती हो हम्म, ये स्थान का महत्व जानती हो? हम्म, तो मुझे वापस याद आया
कि कभी भी अगर कोई संत बोलते हैं तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा ही बताना चाहिए कि हम अज्ञान में है। तो हाँ। मैंने बोला कि बाबा जी, नर्मदा का तट है, आप यहाँ पे साधना करते हैं, तो आपसे ज्यादा उचित कौन बता पाएगा कि इस स्थान का क्या महत्व है। तो हम्म। कृपा कर आप ही बताइए। फिर हम्म। वो मुझे ले गए मैया के किनारे, फिर बोला कि यहाँ पे भारत माता का पूरा नक्शा दिखाई देता है। हाँ। हाँ, वहां पे घाट में, और खरदूषण ने यहाँ पे युद्ध किया था वगैरह, खरदूषण से युद्ध हुआ था। फिर पीपल का पेड़ था, मुझे नीचे बैठने को उन्होंने बोला। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी बताई। हम्म। वो कहानी ये थी कि एक मछुआरा था। हम्म। वो हमेशा प्राय मछलियों को पकड़ने आता था। एक हम्म। मछली बड़ी चतुर थी, और उसी किनारे पे एक साधु भी तपस्या हमेशा किया करते थे। हम्म। तो मछली को लगा कि कल ये मैं जाल में आ सकती हूँ, तो उसका उपाय पहले ही कर लूं। तो हम्म। उसने वो बाबा जी से पूछा कि महात्मा जी, आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मछुआरे से बच पाऊं। तो हम्म। बाबा जी ने बताया उसे कि एक काम करो, जब भी मछुआरा आता है, जाल फेंकता है, तो हम्म। तुम क्या करना, हम्म। उसके पैर की इर्द गिर्द परिक्रमा लगाना। अच्छा। तो स्त्री ने कहा कि अरे वाह, ये तो हाँ। बढ़िया बाबा जी। तो हाँ। इससे क्या होगा, तो बाबा जी ने बोला वो पैर के यहाँ तो जाल आएगा ही नहीं कभी भी बराबर। उसके, हाँ। तुम कभी फंसोगे ही नहीं उसमें। हाँ। तो बेटी समझ में आया परिक्रमा का अर्थ क्या होता है, ऐसा बाबा जी ने मुझसे पूछा। हम्म। अब देखिए, कितने सुंदर तरीके से पहली बार मुझे किसी महात्मा ने परिक्रमा का मतलब समझाया था। कि हाँ। परिक्रमा मतलब अगर छूटना चाहती है वो इस भवसागर से, हाँ। मैया के, गुरु के, कृष्ण के, राधा के पैर पकड़ लो। अगर वो पकड़ लोगी, उसके ही इर्द गिर्द घूमोगी। घूमना मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं है, मानसिक भी अगर उसके इर्द यस। गिर्द घूम लोगी, तो ये हम्म। भवसागर से तर जाओगी, फिर कभी नहीं फंसोगी। हम्म। और नर्मदा मुझे हमेशा ऐसी लगी कि एक एक तत्व होता है हर एक भगवान का। गणपति का जैसे नॉलेज तत्व है, हम्म। कृष्ण का प्रेम है, राधा का प्रेम है, नर्मदा का वैराग्य है। तो इतनी सहजता से अगर कोई आपको वैराग प्रदान करेगा आपके जाने बगैर, तो वो शायद नर्मदा है। हम्म। वो ध्यान भी नहीं पाते कि आंतरिक बदलाव होता चला जा रहा है, और आप दूर भी हो रहे हो संसार से, आप हो भी वहां पे, लेकिन आप लिप्त नहीं हो। ये हम्म। कितनी सुंदर बात है कि वो जाले की तरह, स्पाइडर के जाले की तरह हम्म। आप अंदर भी हो लेकिन आप बाहर हो। हम्म। तो ये नर्मदा धीरे धीरे क्लींजिंग करती है शायद हम्म। आंतरिक हृदय का, अपनी वासनाओं से परिचय करवाती है हमारा। और वो परिचय करवाते करवाते बताती है कि बेटा ये देखो ऐसा है, लेकिन तुम ऐसा कर सकती हो। तो हम्म। धीरे धीरे वो जर्नी हमारी मैया जैसे हाथ पकड़ के ले जा रही है। मैं जब परिक्रमा के लिए निकली थी, तो वैसे मेरा कोई दोस्त ही नहीं था कि जिसको मैं बोल पाऊं कि चलो परिक्रमा के लिए चलो। आप अकेली थी क्या घर से? हाँ, वैसे मैं बड़ौदा से वही। अकेली थी, अच्छा। लेकिन बीच में मेरी एक दोस्त बन गई। लेकिन अच्छा। उनका तय नहीं था कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। तो हम्म। वो जब दौरान वो जब काल चल रहा था, तब हम्म। मेरी एक अनीश वेल्स करके है, वो बहुत अच्छा लड़का है सांगली का, उससे मेरी बात होती थी। तो उसने पूछा हाँ। कि आप अकेले मत जाना। तो मैंने कहा कि देखो, पहली बात तो मैं अकेली नहीं हूँ। तो उसने हम्म। बोला तो आपने तो बताया कि कोई है कोई नहीं है आपके नहीं। साथ। तो मैंने कहा हाँ। कि हाँ, वो तो लौकिक तौर पे कोई नहीं है, हम्म। लेकिन रोज मैं तो तय कर चुकी हूँ कि नर्मदा साक्षी है। एक हाथ गुरुदेव ने पकड़ा है, एक हाँ। हाथ मेरा कृष्ण ने पकड़ा हुआ है, आगे मेरे गणपति है, और पीछे मेरे हनुमान जी हैं। तो अभी बताओ। इतने सारे लोगों को लेके तो चल रही हूँ। इतना तामझाम साथ में है, और क्या चाहिए मुझे। सच्ची। हाँ, ये भावना थी। और मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ जो गलत हो, या कोई भी ऐसा हो कि जिसको मैं बता पाऊं कि हाँ मैं दुखी हो गई या ये हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इतनी मेरी लाइफ का, मैं आपको बताऊं ना, कि एक ऐसा फेज था जो मुझे ऐसा लगता है गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, हाँ। जहाँ पे आपकी मुलाकात आपसे हो जाती है। हम्म। मैया आपकी मुलाकात आपसे करवाती है। और कौन ऐसा करवाता है आप बताइए ना। हम्म। हमारे दोस्त ही हमारे कभी कभी हमसे झूठ बोलते हैं, कभी कभी हमसे नहीं बताते कि हम गलत है, हम्म। लेकिन मैया बहुत अच्छे तरीके से
डिसिप्लिन, अगर हम गलत है तो डिसिप्लिन भी वो करेगी, वो भी मैंने देखा है। शासन होता है मैया के किनारे, जैसे हाँ। दत्त प्रभु शासन करते हैं वैसे मैया भी करती है। और हम्म। फिर हमको लगता है अरे ये गलती हो गई, चलो अब सीधे रास्ते जाना। सच में। ये जो आपने तो ये अनीश बहुत। अनीश व्यास का नाम लिया ना, इतना प्यारा हाँ सा जी। बच्चा है। अभी हमारे लिए तो मैं बताऊं 30 35 32 साल का होंगे वो, कितने छोटे से तब की थी हाँ परिक्रमा। मैंने उनके वीडियो तो नहीं देखे थे, बट मैं उनको जानती थी ऐसे। तो मैं जाऊं हाँ कि नहीं मंडला, ये मैं सोच रही थी। तो मेरे को नंबर मिला था उनका, वहां से मैंने फोन किया। मुझे पता नहीं था कि ये ऑफिस में काम करते हैं, घर में है, क्या है, कैसे लगाऊं फोन, संकोच में। पर इतना अच्छा बच्चा है, मतलब जो मुझे लगता है, और इतना अच्छा गाइड किया। मुझे बोला कि आप जितना समय मैया पे दे सकती हो दो। एक बार आप वो जगह छोड़ के आ जाते हो ना, फिर वो हम लोग घर आके रिग्रेट करते हैं। तो आप जितना मंडला जाना चाहते हो मंडला जाओ, छोड़ो मत, ये भी करो वो भी करो। तो मतलब सच ऐसे तो मैया कोई साक्षात रूप लेके ऐसे पानी में से गीले होके आने वाली, इन्हीं के थ्रू हमें बताती है मुझे लगता है। और इतना ये अनीश व्यास छोटा सा बच्चा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, भगवान उसको बहुत खुश रखे। देखो अपन माँ अपने बेटे को ऐसे आशीर्वाद देंगे, ऐसे में उसको आशीर्वाद, मतलब है ना, बहुत अच्छे, मतलब। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया है। और ये हाँ। बहुत बड़ी बात है कि आप कोई जाना चाह रहे हैं, आप उसको दो शब्द क्यों ना हो दिलासे के दे दो कि हाँ भाई हो जाएगा, मेरा हुआ है तेरा भी हो जाएगा। यस यस तो ये यस। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और सच एक। में मैया के किन लोग भी आपको ऐसे मिल जाते हैं कि जो हाँ। आपको उत्साहित कर देते हैं। ये तो है। तो मेरे को देख, अभी आप जब बोलते हुए बोले कि देखो मैया शासन करती है, मेरे को एक जल्दी से एक कुछ तो भी अच्छा सा याद कर, तो मैया ने आपको सट्टा मुझे मारा है, हाँ मैया ने ऐसी एक मस्त मेरे को सीख दी है। वो बाद में समझ में आता है अपने को कि हम लोग समझ में आता है, हाँ ये अपने को मैया को सिखाना था। ऐसे कौन सा ऐसा क्षण आया जब मैया ने आपको मतलब शासन किया हो या समझाया हो, या वो घटना घटने के बाद आपको अच्छा ये मैया मुझे सिखाना चाहती थी? ऐसे ना डायरेक्टली मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि शायद मेरा, देखिए ऐसा होता है ये स्पिरिचुअल जर्नी, आपका जैसा भाव हो ना वैसे आपको अनुभव मिलते हैं। हम्म। तो मेरा ये कभी भाव ही नहीं रहा कि वो कुछ गलत करेगी या मेरे से कोई, क्योंकि मेरे मन में यही भाव था, मेरे गुरुदेव को कभी भी मेरे गुरुदेव का सिर मेरी वजह से नहीं झुकना चाहिए। हम्म। कभी भी मेरे से ऐसा कोई काम ना बन जाए कि मेरे गुरुदेव को ऐसा लगे कि ये मेरी शिष्य है, ऐसा नहीं लगना। हम्म। तो ये भावना थी, इसीलिए कभी ऐसी गलती मैया ने नहीं करवाई। हम्म। लेकिन हाँ, मेरी जो दोस्त थी उसके साथ ये हुआ। अच्छा। ये साझा मैं करना चाहूंगी, दोस्त का नाम नहीं लूंगी, लेकिन नहीं। ये जरूरी क्यों है हम्म। क्योंकि हमारा अंतर्मन कितना कलुषित होता है और हम लोगों को कितना जल्दी जज कर लेते हैं। हाँ। उस पे इंसिडेंट था। तो हम लोग रुके थे ना, गुवार करके एक जगह आती है, आप जानती है, वो गुजरात में पड़ता है, रामानंदी संप्रदाय का आश्रम है। हाँ जी। तो वहाँ पे एक मैया थी जो पूरा आश्रम का मैनेजमेंट करती हैं, अनीता जी नाम है उनका। अच्छा। तो उन्होंने हमको वेलकम किया और उन्होंने ऐसा कहा कि आप रुक सकती है यहाँ पे, हम्म। लेकिन एक मैया है ऑलरेडी रुकी हुई है, बूढ़ी मैया, हम्म। उनके साथ आपको रूम शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही बोल के हाँ। वो तुरंत के लिए निकल गए। अच्छा। तो वो स्पीड से आई और जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात करके हम्म। तुरंत, जैसे एक नहीं होता कि काम निपटाना है, वैसा हाँ। वाला फीलिंग आया अच्छा। हमारे साथ जो परिक्रमावासी थी उनको, कि हम्म। ऐसे कुछ वेलकम मतलब ढंग से नहीं किया, बात नहीं की वगैरह। हम्म। तो ये उनके मनोमंथन में चल रहा होगा, तो हम्म। उन्होंने शेयर भी किया मेरे साथ। तो मेरा क्या स्वभाव है, मैं एकदम प्रतिक्रिया नहीं देती हूँ किसी चीज की, क्योंकि हमें नहीं पता हम जहाँ जा रहे हैं हाँ। उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, यस। और वो अभी क्या कर रहे हैं और क्या रोक के हमारे काम में वो आए हैं, तो वो हम्म। हमें नहीं पता, इसलिए वी कैन नॉट बी जजमेंटल अबाउट दैट। हम्म। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे ये परिक्रमावासी है फिर भी ऐसे हमसे बात की वगैरह वगैरह। हम्म। और उस दिन उनको है ना जल्दी थोड़ी थी इस वजह से, क्योंकि उनकी डॉक्टर घर पे राह देख रही थी, तो वो रुकना नहीं चाह रही थी। लेकिन ऐसे हुआ कि उस दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब बहुत ज्यादा उनको लूज मोशन भी और उल्टियां भी होने लगी। हम्म। तो शाम तक कंडीशन बहुत
क्रिटिकल हो गई थी, मतलब तो जाने का तो सवाल नहीं होता कि अब वहां से जाएं हम लोग। तो वो मैया को पता चला कि ऐसे से वो जो परिक्रमावासी मैया आई है उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो वो आई, वो मेडिसिन दिया उन्होंने, ऐसे माथे पे हाथ रखा, बहुत ही प्यार से सहलाया उन्होंने उस मैया को, और बातें की बहुत अच्छी तरीके से, और फिर वो चली गई। तो अब एंगल चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह जो अनुभव आया था उसका एकदम विपरीत अनुभव मैया ने शाम को दिया। तो और इंसान का है ना, मनोमंथन हो ही जाता है मैया के घाट पे। वो वहां का जादू कह लो या करिश्मा कह लो, जो कह लो। तो वो मनोमंथन हुआ, रात को भी उन्होंने वापस से आके पूछा सब ठीक है, कुशल मंगल है। एक डॉक्टर भी वहां पे आए थे, वो पुष्टि मार्गी थे, तो वो अपने लाला को लेके आए थे, तो वो भी आए, उन्होंने दवाई दी वगैरह, सब हुआ अच्छे से। फिर सुबह दूसरे दिन वो मैया ने सब अपनी कहानी बताई कि वो कैसे रामानंदी संप्रदाय में आई, उनके गुरुदेव कैसे बने हुए, ये सब उन्होंने शेयर किया। और तब फिर ये मैया बोली कि सच में मेरी गलती हो गई कि मैंने ऐसा इनके बारे में सोचा, ऐसा मुझे सोचना नहीं चाहिए था। और इस वजह से शायद मुझे यहाँ पे मैया ने रुकवा दिया। ये मैया कहना चाह रही थी कि किसी को भी उसके फेस पे जज मत किया कीजिए, बिकॉज बुक के कवर पे क्या है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर बुक के अंदर क्या है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें नहीं पता कि वो दिख रहा है तो वैसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो कैसा अंदर से है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो आंतरिक बदल भी मैया हमें लाती है, क्योंकि ऐसे अनुभव फिर मैया देती। डोंट तो जज ये बाय था कवर मैया ओनली, ने सही बात है सेशन। सच में। और हम बहुत जल्दी, इतने जल्दी से हम मतलब किसी के भी अनुमान लगा लेते हैं ना कि ये ऐसा होगा। आप उसकी हाँ मनस्थिति भी समझने के लिए शायद इसीलिए मैं सोचती हूँ, इसीलिए वो समझने के लिए जो भाव है ना, उसके लिए वो मैया के वहीं पे वो उनकी उसकी हवा में, उसके पानी में, उसके नेचर में, पहाड़ों में, वहां की नदियों में, झाड़ों में जो हवा, सब वो वातावरण ही हमें वो मजबूर करता है सोचने के लिए, जो हम यहाँ पे नहीं महसूस कर पाते। तो आप बहुत हाँ भाग्यवान है सही। कि आपके यहाँ मैया बह रही है, आप तो मैया के किनारे पे ही हैं, और क्या। सच में बहुत कई बार ऐसा लगता है कि जब भी मन में आता है तो मैया के किनारे जा पाती हूँ, ये बहुत बड़ा भाग्य है। कई बार तो ऐसा होता है सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड को जगा के मैं बोलती हूँ चलो आज जाना है, और ये और ज्यादा सौभाग्य है कि उन्होंने कभी मना नहीं किया है। ही इज ऑलवेज रेडी टू गो, कि हाँ तुझे ऐसा लगता है ठीक है चल चलते हैं मैया के किनारे। वो तो मैया के ये प्यार सच में में है, वो हम मतलब मैया का प्यार ही है वो जो एक बार उसके प्यार में पड़ जाता है ना, वो उसी का हो जाता है ना। हाँ सही है, सही है, सही। ये आपका अनुभव बहुत सही था। नर्मदे चलिए हर नर्मदे। हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे।